हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस देखिए, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करनी है या वर्क करना है या फिर आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी, तो किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों को सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया की है जिसे फुलफिल करना होता है, दैट इज़ योर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि किस वीज़ा कैटेगरी के लिए आपको इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है जिसे फुलफिल करना होता है, किस लेवल की इंग्लिश आप लोगों को चाहिए और कितने बैंड आप लोगों को आईएलटीएस, पीटी या फिर जो भी आप इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट चूज कर रहे हैं उसमें आप लोगों को लाने होते हैं। सो गाइज, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, आई हाईली रिकमेंड यू द बेस्ट प्लेटफॉर्म एंड दैट इज गुरुली। सो गाइज, जब आप गुरुली की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वेबसाइट है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही ईजी टू एक्सेस है। अब अगर गुरुली के साथ उनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो देखिए, अगर आपको पीटी की प्रिपरेशन करनी है या आपको आईएलटीएस की प्रिपरेशन करनी है या फिर आप करना चाहते हैं ड्यूलिंगो की तैयारी या फिर आप करना चाहते हैं सेल्फपिप की, तो आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन गुरुली के साथ कर सकते हैं। सो गाइस, जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपना टारगेटेड स्कोर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपको सारे हर इंडिविजुअल सेक्शन के जो हैं बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। सो गाइज, आपको इंडिविजुअली रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के भी मॉक टेस्ट यहाँ मिल जाएंगे और आपको मिलेगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एंड गाइज, जो भी मॉक टेस्ट आप लोग करेंगे ना वो बहुत ही रियलिस्टिक है। एंड गाइज, गुरुली प्रोवाइड्स यू द एआई स्कोरिंग विच इज़ वेरी 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 एक्यूरेट। नाउ गाइज देखिए, अगर गुरुली की प्राइसिंग की मैं बात करूं तो देखिए, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपके पास प्रिपरेशन के लिए कितने दिन हैं। इनके पास वीकली भी प्लान अवेलेबल है, मंथली भी प्लान अवेलेबल है, या आप चाहें तो 5 डेज से लेकर के 60 डेज तक का कोई भी प्लान इनके साथ में चूज कर सकते हैं। एंड गाइज, द बेस्ट थिंग अबाउट गुरुली इज कि वो आपको प्रोवाइड करवाता है प्रेडिक्शन फाइल, जो कि बेसिकली बेस्ड होती है पास्ट एग्जाम के ट्रेंड्स पर। तो गाइज, अब आपके इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम की प्रिपरेशन करना जो है वो बहुत इजी है। बस आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है एंड दैट्स ऑल सॉर्टेड। सो गाइज, इफ यू वांट टू प्रिपेयर नाउ, डोंट लुक एनीवेयर, जस्ट चूज गुरुली। एंड गाइस, अगर आप गुरुली के साथ 60 डेज वाला पैकेज लेते हैं देन यूज माय कूपन कोड दैट इज SOVIC20, उससे आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम स्टूडेंट वीज़ा के बारे में एंड दैट इज सब क्लास 500। तो स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 के लिए गवर्नमेंट ने जो न्यू इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो रिलीज़ कर दी थी मार्च 2024 में। तो ये था कि भाई 23 मार्च 2024 के बाद जो भी स्टूडेंट वीज़ा की वीज़ा एप्लीकेशंस होंगी उनके लिए उन्हें न्यू इंग्लिश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना था और यही रिक्वायरमेंट अभी कंटिन्यू होने वाली है 2025 तक। अभी तक कोई भी न्यू फर्दर चेंजेस जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किए हैं। सो गाइज, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अब इंग्लिश की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर हम आईएलटीएस की बात करें तो आईएलटीएस में अब आप लोगों को चाहिए 6 बैंड, 6 इन ईच सेक्शन, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। और वहीं अगर आप स्टडी के लिए अपने मेन कोर्स से पहले आप लोग कोई एली कोर्स चूज़ करते हैं, यानी कि कोई इंग्लिश लैंग्वेज का इंटेंसिव कोर्स चूज़ करते हैं और फिर आप अपना मेन कोर्स करना चाहते हैं, तो देखिए उस पैकेज एली कोर्स में आप लोगों को जो बैंड लाने होंगे आईएलटीएस में अब आप लोगों को चाहिए 5 बैंड। यही बैंड पहले होते थे 4.5। एंड गाइज, अगर आप कोई फाउंडेशन या पाथवे कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए अब जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है दैट इज 5.5 बैंड इन आईएलटीएस। सो गाइज, ये तो मैंने आपको आईएलटीएस के लिए बैंड बता दिए हैं। अगर आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म चूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का कोई दूसरा टेस्ट आप देते हैं, तो उसी के इक्विवेलेंट आप लोगों को बैंड जो है वो लाने होंगे। नाउ गाइज, अब बात करते हैं सब क्लास 485 दैट इज टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा। तो ये वीज़ा आप लोग अप्लाई करते हैं जब आप लोग अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग 485 अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज कर दी है। अब आप लोगों को आईएलटीएस में लाने होंगे 6.5 बैंड और उसमें भी अगर हम हर सेक्शन की बात करें तो आप लोगों को ईच सेक्शन में, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में कम से कम लाने होंगे 5.5 बैंड। एक और मेजर चेंज था जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था फॉर टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा के लिए। अब आपका जो इंग्लिश का स्कोर कार्ड है वो केवल 1 ईयर तक ही वैलिड होगा। मतलब कि ये कि जिस डेट को आप टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो इंग्लिश का स्कोर है, जो आपका टेस्ट है, जो रिजल्ट है एक्चुअली, वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट अभी गवर्नमेंट ने इंक्रीज की थी, इसके लिए गवर्नमेंट का जो क्लैरिफिकेशन था वो ये कि भाई अगर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, और अगर देखिए आपकी इंग्लिश अच्छी होगी तो ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी में आप लोग बहुत जल्दी और अच्छे से मिक्स हो पाएंगे। एंड सेकंड ये कि जब स्टडी के बाद आप लोग काम करते हैं तो वर्क प्लेस पर भी काम करना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। और
अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो दैट विल सपोर्ट यू टू सक्सीड इन योर फ्यूचर। सो गाइज, ये तो हो गई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट वीज़ा। अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया में वर्क करना चाहते हैं और आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, आप सब क्लास 482 अप्लाई करते हैं, दैट इज़ टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा, तो उसके लिए भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है जो आप लोगों को फुलफिल करनी होती है। सो गाइज देखिए, अगर आप सब क्लास 482 में शॉर्ट टर्म स्ट्रीम का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, आईएलटीएस में जो आपको स्कोर चाहिए दैट इज़ 5 बैंड, और उसमें भी आपके ईच सेक्शन में कम से कम होनी चाहिए 4.5 बैंड। और वहीं अगर आप मीडियम टर्म स्ट्रीम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को आईएलटीएस में लाने होंगे ओवरऑल 5 बैंड, और ईच सेक्शन में आप लोगों के होने चाहिए मिनिमम 5 बैंड। एंड गाइज, इसमें भी सेम है, मैंने आप लोगों को आईएलटीएस का स्कोर बताया। अगर आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म चूज करते हैं इंग्लिश के लिए तो आप लोगों को आईएलटीएस के इक्विवेलेंट ही स्कोर जो है वो अचीव करना होगा। नाउ गाइज, अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी जो कि है ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी। तो देखिए, वैसे तो मैंने ऑस्ट्रेलिया की जो परमानेंट रेजिडेंसी के वीज़ाज हैं उसके लिए डिटेल में एक वीडियो बना रखी है, लिंक उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस वीज़ा को आप लोग अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उन वीज़ाज की। सो गाइज, अगर आप स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा यानी कि सब क्लास 190 अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आईएलटीएस की वो है 6 बैंड। और वहीं अगर आप स्किल्ड वर्क रीजनल वीज़ा यानी कि सब क्लास 491 अप्लाई करते हैं तब भी आप लोगों को आईएलटीएस में लाने होंगे 6 बैंड। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा दैट इज सब क्लास 189, तब भी आप लोगों को इंग्लिश में लाने होंगे 6 बैंड इन आईएलटीएस। तो गाइज, ये जो तीनों कैटेगरीज अभी मैंने आपको बताई हैं, इन सब में मिनिमम आपको 6 लाने होंगे, तभी आप लोग जो है एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और अगर आप 6 से ज़्यादा बैंड लेकर आते हैं तो फिर आप लोगों को मिलते हैं एडिशनल पॉइंट, बिकॉज ये जो वीज़ाज हैं ये बेसिकली पॉइंट सिस्टम पर ही वर्क करते हैं। तो गाइज, मैंने ये आपको ब्रीफ में बता दिया है कि अगर आप स्टडी करना चाहें, वर्क करना चाहें या परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहें ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या इंग्लिश की मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आप लोगों को फुलफिल करनी होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर से मिलूंगी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं।